आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं सरद पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तमाम कौमों को साथ लेकर चलने से हो सकती है मुल्क की तरक्की। अकबर अवैसी ने कहा, मुसलमानों को मुल्क की तामीर का हिस्सा बनाने के लिए औरंगाबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कयाम। ताखीर से होश में आई म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया दावा, शहरियान को मिलेगा 8 दिन में 20 MLD इजाफी पानी। मलबे के ढेर में बदल चुकी लेबर कॉलोनी में कबाड़ का कारोबार उरूज पर। और हज 2022 के आज़मीन 19 मई तक जमा कराएं पहली किस्त। मरकजी हज कमेटी ने जारी की हिदायत। 28 और 29 मई को रखी गई है आज़मीन हज के लिए तरबियती नशिस्तें। अब खबरें तफसील से। तमाम कौमों की तरक्की से ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। औरंगाबाद में स्कूल की बुनियाद का मकसद मुसलमानों को मुल्क की तामीर का हिस्सा बनाना है। ये बात आज MIM के लीडर अकबर अवैसी ने यहाँ जलसे आम से खिताब में कही। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। आवामी और सियासी जमातों के सख्त एहतजाजी मुजाहिरों के बाद होश में आई म्युनिसिपल इंतजामिया के इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया ने आज दावा किया कि अगले 8 दिनों में शहर को 20 MLD इजाफी पानी मिलेगा। गुज़िश्ता साल इत्मीनान बख्श बारिश में शहर के तमाम आबी ज़खायर लबालब हो चुके थे। इसके अलावा जैकवाड़ी डैम में भी पानी का भरपूर जखीरा था। इसके बावजूद इस साल मौसम गर्मा में शहरियान को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा।
म्युनिसिपल इंतजामिया का बिगड़ा हुआ वाटर सप्लाई निजाम इसका पूरी तरह जिम्मेदार था। मौसम गर्मा के शुरू होते ही पानी के लिए शहर में हाहाकार मच गई। आए दिन शहर के किसी न किसी इलाके से लोग धरने आंदोलन की शक्ल में कारपोरेशन पहुंचना शुरू हुए। आमतौर पर ये शिकायतें थी कि इन्हें पानी 10-12 दिन की ताखीर से मिल रहा है और वो भी इंतहाई कम मिकदार में। शहरियान की बढ़ती शिकायतों के दरमियान सियासी पार्टियां भी मैदान में उतरी। कई सियासी पार्टियों ने पानी के मसले को लेकर मुसलसल मुजाहरे किए, कारपोरेशन के खिलाफ तहरीकें चलाई, जिसके बाद होश में आई म्युनिसिपल इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर इंतजाम शुरू कर दिए, जिसके तहत म्युनिसिपल इंतजामिया ने 10 नुकाती फार्मूला तैयार किया, जिसमें हरसुल तालाब से 10 MLD पानी की सप्लाई और कारपोरेशन की पानी की टांकियों से टैंकर को पानी सप्लाई करना बंद कर दिया गया। इसी तरह कारपोरेशन ने मोहल्लों में वाटर सप्लाई की लाइन पर लगे वॉल्व खोलने और बंद करने के औकात की निगरानी भी शुरू कर दी। वाटर सप्लाई शोबे में अमले का इजाफा किया गया। तमाम जोन पर वाटर सप्लाई के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए। इन स्पेशल ऑफिसर्स ने आज से शहर में वॉल्व खोलने और बंद करने के काम की निगरानी शुरू कर दी, ताकि शहर में सबको यकसा मिकदार में वक्त पर पानी फराहम हो सके। म्युनिसिपल कमिश्नर ने आज आला अफसरान के हमरा एक मीटिंग में 10 नुकाती फार्मूले के तहत जारी काम का जायजा लिया, जिसमें सामने आया कि कारपोरेशन के उठाए गए इक़दाम के नतीजे में जैकवाड़ी और हरसुल डैम से पानी सप्लाई शुरू होने की वजह से अब शहरियान को 20 मई से 20 MLD पानी ज्यादा मिलेगा। कारपोरेशन का दावा है कि अगले 8 दिनों में शहर में पानी की किल्लत तकरीबन खत्म हो जाएगी। लेबर कॉलोनी को जमीन दोस्त करने के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के लिए कलेक्टर ऑफिस में बाज़ाबादकारी डेस्क शुरू करने का ऐलान किया। काल आपण विश्वासनगर लेबर कॉलनी याची कारवाई पूर्ण केली। या कारवाईमध्ये प्रामुख्यानं ह्या इमारती मी पूर्वी सांगितले जीर्ण झालेल्या होत्या, तसा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा अहवाल होता आणि हाच मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आणि त्याच्या संदर्भातले आदेश पारित केले। मित्रो, आपल्याला म्हणजे कुणालाही सेवा कालावधीमध्ये दिलेलं निवासस्थान त्या वाटप आदेशातल्या अटी शर्तीनुसार सेवा कालावधी संपल्यानंतर परत करणं अपेक्षित असतं, परंतु नेमकी हीच गोष्ट विश्वासनगरमधले काही नागरिक विसरले आणि सेवा कालावधीचं निवासस्थान पुढे पुढे ते वापरीत गेले। त्याच्यामुळे ही कारवाई काल करावी लागली। काल कारवाई करत असताना माननीय विभागीय आयुक्तांनी आम्हाला काही सूचना दिल्या पुनर्वसनाबद्दल, तसंच माननीय पालकमंत्री देसाई साहेब यांनी पण सूचना दिल्या। मीही माझ्या नेहमीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याशी बोललोय की या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली आपण घरे देणार आहेत पात्रता तपासून। आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही एक पुनर्वसन कक्ष सुरू करतोय। या कक्षामध्ये तहसीलदार लेव्हलचा एक आमचा अधिकारी राहील। जे नागरिकांकडे पात्रता आहे, म्हणजे यांना घर नाही आणि ते विश्वासनगर इथे राहत होते, मी पुन्हा रिपीट करतो, घर नाही म्हणजे पक्क घर नाही, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये, आणि ज्याच्याकडे आधार कार्ड आहे अशा स्वरूपाचे पेपर्स त्यांनी आम्हाला आणून दिले। आम्ही प्राधान्याने या व्यक्तींना, या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घर मिळेल याची दक्षता घेऊ। पुन्हा रिपीट करतो, ह्या योजनेमध्ये घर मिळणार आहे ते 2.5 लाख रुपये सरकारची सबसिडी आहे, बाकीचे पैसे त्या नागरिकाला आयदर लोन म्हणजे सरकारी लोन किंवा बँकेच्या माध्यमातून असं करून उभे करावं लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी सगळ्या गोष्टीसाठी जिल्हा प्रशासन मदत करेल तशा सूचना मला माननीय पालकमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आहेत। त्याच्यामुळं आजच आम्ही डेस्क उघडून त्या डेस्कमध्ये एक व्यक्ती राहील, आमचा अधिकारी राहील, तर माझ्या सगळ्या नागरिकाला आपणामार्फत विनंती आहे की जिथे जिथे राहत होते आणि त्यांना घर नाही तर त्यांनी याचा फायदा घ्यावा। किती लोक बोगस होते तेवढा आकडा सांगतो? काल जी आम्हाला माहिती PWDच्या माध्यमातून बाहेर आली त्याच्यामध्ये साधारणतः 49 लोक सेवानिवृत्त होऊनही तिथंच होते, ज्याने तिथं राहणं अपेक्षित नव्हतं। साधारणतः 12 लोक सध्या नोकरीत होते, परंतु ते इमारती जीर्ण असल्यामुळे आपण ती कारवाई केली आणि बाकी उरलेले 12 आणि 49 बाजूला काढले, तर बाकीचे सगळेच ज्यांचा सेवाशी काही संबंध नाही असे लोक होते। मलबे के ढेर में बदल चुकी लेबर कॉलोनी अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, लेकिन अब इस तबाहशुदा बस्ती से शहरियान के बजाय भंगार के व्यापारियों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता 3 दिन से लेबर कॉलोनी का इलाका भंगार के व्यापारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बना हुआ है। तवील कानूनी और सियासी जंग के बाद जिला इंतजामिया ने 11 मई को लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स पर बुलडोजर चला दिए। इससे पहले यहाँ रहने वालों को सामान निकालने की मोहलत दी गई थी। कॉलोनी में 338 क्वार्टर्स हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले खानदानों की तादाद 500 से ज़्यादा थी। ये लोग आखिरी हद तक किसी करिश्मे की आस में
अपने घरों में जमे हुए थे, लेकिन 11 मई का अल्टीमेटम जारी होने के बाद लोगों ने 10 मई को अपने घरों से सामान निकालना शुरू किया था। घर खाली करते हुए लोगों ने अपनी कई चीज़ें भंगार में भी बेचनी शुरू कर दी। जैसे ही खबर फैली, शहर के तमाम कबाड़ियों ने लेबर कॉलोनी का रुख किया। घरेलू सामान, बर्तन, फर्नीचर, इस्तेमाल की चीज़ें, इनके अलावा टीन, लोहे के गेट और खिड़कियां, दरवाजे तक कबाड़ियों ने औने पौने दामों में खरीद लिए। 11 मई को क्वार्टर्स पर बुलडोजर चलने के बाद भी ये कॉलोनी कबाड़ियों के लिए मुनाफे का जरिया बनी हुई है। कल शाम से ही बड़ी तादाद में लोग मलबे के ढेरों में कीमती चीज़ें उठाते रहे। आज सुबह से भी पूरे इलाके में यही मंजर देखा गया। लोग आज भी मलबे के ढेर से ईंटें, लोहे की सलाखें और मलबे में दबा हुआ सामान निकालते दिखाई दिए। इनमें कुछ वो लोग हैं जो इन्हीं क्वार्टर्स में रहते थे, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी यहाँ मलबे से कबाड़ चुनते नजर आए जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कबाड़ियों ने भी लेबर कॉलोनी के मलबे में अपनी दुकानें सजा ली और सामान चुनकर लाने वालों से खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह आज दिन भर इस इलाके में कई ट्रैक्टर नजर आए जिनके जरिए यहाँ से ईंटें उठाने का काम जारी रहा। MIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज खुल्दाबाद में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाकर अपने अकीदत का इजहार किया। तेलंगाना के मिंबर असेंबली नीज MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबर अवैसी आज औरंगाबाद के दौरे पर आए। आज उन्होंने पंचक्की में दरगाह हजरत बाबा शाह मुसाफिर पर हाजिरी दी। इसके बाद वो खुल्दाबाद रवाना हुए। इनके साथ मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मिंबर असेंबली अहमद बिलाल, जाफर मेराज, साबिक MLA वारिस पठान, MIM के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी वगैरह भी मौजूद थे। अकबर अवैसी ने यहाँ दरगाह हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी, हजरत शेख बुरहानुद्दीन औलिया, मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हजरत ज़रज़री बख्श की जियारत की। बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर चादर गुल चढ़ाए। अकबर अवैसी का खुल्दाबाद में MIM के कारकुनों ने इस्तकबाल भी किया। इस मौके पर खुल्दाबाद में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। लेबर कॉलोनी का वजूद मिटाने की फौरी बात अब म्यूनिसिपल इंतजामिया खदीम शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की जदीदकारी के लिए इसके अहाते की दुकानों को हटाने की तैयारी कर रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत दी है। खदीम शहर के अहम इलाके में शुमार होने वाले विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स को मखदूश करार देकर जिला व शहरी इंतजामिया ने इस भरी पूरी इंसानी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। नस्लों से इस मोहल्ले में आबाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जिला इंतजामिया इनकी बाजाबादकारी की बात तो कर रहा है, लेकिन उन्हें घर कब मिलेगा इसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं। लेबर कॉलोनी को खंडर में बदलने की कार्रवाई के दौरान ही ये खबरें भी आई कि कारपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे अपनी टीम के साथ नेहरू भवन जा पहुंची। नेहरू भवन के जूनी सिमत में 4 दीवारी के अंदर कई दुकानें हैं। बरसों से ये लोग अब इन दुकानों में कारोबार करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने इन दुकानदारों को दुकानें खाली करने की हिदायत की। इसके लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत दी गई। नेहरू भवन की जदीदकारी की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नेहरू भवन की नई इमारत शहर की सबसे खूबसूरत और जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारत होगी। इसकी 4 दीवारी में चल रही दुकानों से इसकी खूबसूरती मुतासिर होने का अंदेशा है। इसलिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ के दुकानदारों को दुकानें खाली करने की हिदायत की। यहाँ के दुकानदारों ने ADN से बात करते हुए कारपोरेशन के फैसले की मुखालिफत की। इनका कहना है कि ये बरसों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। दुकानें बंद करने से इनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए म्युनिसिपल इंतजामिया इन्हें कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करें। और मैं यहाँ पे 20 साल से दुकान चला रहा हूँ और हमारे को एक महीना पहले नोटिस दिए और दुकानें खाली करो अचानक। और उनका बोलना ये है कि है ना, हमने उनको पर्याय जगह के लिए बोले थे कि ये पर्याय जगह हमारे को इधर कैंसर हॉस्पिटल के पास में दो, पर उन्होंने है ना एडिशनल कमिश्नर ने बोला था हाँ देंगे बोल के, पर कमिश्नर साहब ने हमारे को देने से इनकार कर दिए। दुकानों का जो है तो हमारा 10 साल का एग्रीमेंट बाकी है। हमारी कारपोरेशन से यही मांग थी कि हमको पर्याय जगह दो बोले। कितने साल का एग्रीमेंट है? 30 साल का एग्रीमेंट है, इसमें 20 साल हो गए, अभी 10 साल बाकी है हमारे। हम कारपोरेशन से यही मांग कर रहे थे। 4 से 5 मीटिंग लिए, मैडम से भी मीटिंग हुई, हमारी सेकंड कमिश्नर से भी मीटिंग हुई। हमको आश्वासन दिए थे उन्होंने कि जगह देंगे बोले। फिर 2-3 दिन पहले डायरेक्ट आ गए और अभी 2 दिन का टाइम दिए। 2 दिन के बाद अगर नहीं आए तो तोड़ डालेंगे, खाली कर दो। तो इसका क्या है मसला हल है, वो करना चाहिए कारपोरेशन ने, कमिश्नर साहब ने। कम से कम पर्याय, हमारी मांग है हमको पर्याय जगह होना, हमको डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हम लोग। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं
आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी दी। हर साल की तरह इस साल भी पेश है ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगी द्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरी मध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है, और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है, ये ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स, हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें।
औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी। शहर बुडीलाइन में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मरकजी हज कमेटी ने हज 2022 के लिए मुंतखब आजमीन के लिए एक अहम ऐलान किया, जिसके मुताबिक आजमीन को 19 मई तक किराए की पहली किस्त 1,20,000 रुपए जमा करने होंगे। हज 2022 के लिए औरंगाबाद से 297 आदमीन को मौका मिला है। मरकजी हज कमेटी ने आदमीन को हिदायत की है कि वो किराए की पहली किस्त 1,20,000 रुपए 19 मई तक जमा करवाएं। हज कमेटी की जानिब से इस बार आजमीन को फीकस 2 सूटकेस भी दिए जा रहे हैं। ये सूटकेस हज कमेटी रास्त आज़मीन को कवर लेटर पर दिए गए पते पर भेजेगी। हज कमेटी ने कहा है कि अगर किसी आज़िम को अपने कवर लेटर पर दिया गया पता तब्दील करना है तो वो 14 मई से पहले हज कमेटी की वेबसाइट पर कर सकते हैं। औरंगाबाद में भी हज 2022 के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। यहाँ जामा मस्जिद के सईद हाल में 28 और 29 मई को आज़मीन की तरबियती नशिस्त रखी गई है। फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स महाराष्ट्र के सदर सैयद साजिद अनवर ने एडीएन से बात करते हुए हज 2022 की तैयारियों पर रोशनी डाली। जिन लोगों के नंबर लग चुके हैं और जिन लोगों ने 81,000 रुपये भर चुके हैं, उन लोगों को दूसरी किस्त के तौर पर 1,20,000 रुपये 19 तारीख तक भरना है। 1,20,000 रुपये पर हाजी 19 तारीख तक के भरने की उन्होंने हज कमेटी ने डेट दी है। तो आप लोग ये रकम जो है तो भरें। इसके लिए आप रहनुमाई के लिए खिदमत हज कमेटी के ऑफिस पर आके मालूमात ले सकते हैं, भर सकते हैं। एक तो ये इतला देनी थी, दूसरी इतला ये देना है कि हाजियों को इस बार हज कमेटी ने सूटकेस 2 सूटकेस देने का तय किया है। वो सूटकेस आपके घर पे कवर हेड के एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। अब जो है तो कुछ लोगों के एड्रेस अगर सही नहीं होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है कि वो पहुंचेंगे नहीं सही वक्त पे। तो ऐसे लोग 14 मई तक के अपने एड्रेस ऑनलाइन दुरुस्त कर ले सकते हैं। तीसरा एक इतला ये देनी थी आज़मीन हज को कि जिन लोगों के नंबर लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग टूर से जा रहे हैं या जो भी हज के मतलब हज कमेटी से हो या टूर के लोग हों, उनके लिए हम हर साल हाजियों के लिए 6 नशिस्तें रखते थे, लेकिन इस बार वक्त कम है इसलिए सिर्फ 2 रोज़ा नशिस्त रखी गई है। 28 मई और 29 मई को शनिचर और इतवार के रोज सुबह 9 बजे से लेकर मगरिब तक और दूसरे दिन 9 बजे से लेकर असर तक के।
तो ये 2 रोजा नशिस्त होगी। इसमें दोपहर में तमाम हाजियों के लिए खाने का इंतजाम रहेगा और जो बाहर से आने वाले हाजी हैं उनके लिए ठहरने का और खाने का इंतजाम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों से गुजारिश है कि अपने साथ किसी बच्चे को या किसी और गैर जरूरी साथी को साथ न लाए, बल्कि जिन लोगों को नंबर लगे हैं वही लोग आए और वही लोग जो है तो तरबियत हासिल करें। और दूसरा एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि बगैर आइडेंटिटी कार्ड के या शनाख्ती कार्ड के हम लोग हॉल में एंट्री नहीं देते हैं, तो इसलिए अपनी शनाख्ती कार्ड 17 तारीख से जो है तो हासिल किए जा सकते हैं। खिदमत हुजाज कमेटी के ऑफिस पर आकर आप 17 तारीख से अपने शनाख्ती कार्ड हासिल कर लें और वक्त की पाबंदी के साथ में तरबियती नशिस्तें में शिरकत करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। औरंगाबाद के काबिल व फर्ज शनास अफसर खालिद अरब को रियासती हुकूमत ने जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी है। इस मुनासिबत से खालिद अरब को हर शोबे से मुबारकबाद दी जा रही है। खालिद बशीर अहमद अरब औरंगाबाद में डिप्टी सेक्रेटरी और डिविजनल इंक्वायरी ऑफिसर के ओहदे पर 2 साल से तैनात थे। इस ओहदे पर इनकी कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत ने उन्हें तरक्की देकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। खालिद अरब को तरक्की मिलने पर शहर के तमाम शोबों और सरकारी हलकों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। औरंगाबाद शहर में पानी के संगीन मसले के लिए शिवसेना को मौरिद इल्जाम ठहराते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐलान किया कि पानी के मसले पर MNS 25,000 शहरियान के खत वजीर आला को भेजेगी। दिनांक 14 तारखेपासून 14 मे पासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजीनगर शाखेतर्फे आपण पाणी संघर्ष यात्रा चालू करत आहोत। पाणी संघर्ष यात्रा ही संभाजीनगर शहराच्या प्रत्येक वॉर्डातून निघेल। या निमित्ताने मुख्यमंत्री साहेबांना 25,000 पत्रकं आपण पाठवणार आहोत, पोस्टकार्ड पाठवणार आहोत। याच्यामध्ये नागरिक स्वतः त्यांच्या वेदना मांडणार आहेत। प्रत्येक वॉर्डामध्ये जाऊन महिलांकडनं हे पत्र आपण लिहून घेत आहोत आणि ते पत्र आपण मुख्यमंत्री साहेबांना पोस्ट करणार आहोत। दिनांक 18 तारखेपर्यंत हे 25,000 पत्र आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवणार। जर त्यांचं सकारात्मक उत्तर आलं तर आनंदच आहे, परंतु जर सकारात्मक उत्तर आलं नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 20 तारखेला तीव्र आंदोलन पुन्हा एकदा या संभाजीनगर शहरामध्ये करेल। औरंगाबाद शहर व जिला समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम नर्स मनाया गया। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस बाइटिंगल की यौम पैदाइश पर पूरी दुनिया में नर्सों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आलमी यौम नर्स मनाया गया। शुबह सेहत में डॉक्टर्स के अलावा इनका ताउन करने वाले तिब्बी अमले में नर्सों की बड़ी अहमियत है। मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में नर्स अहम किरदार अदा करती है। इसी वजह से नर्स को शुबह सेहत में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके बगैर 24 घंटे तिब्बी खदमात का तसव्वुर महाल है। माशरे में नर्स को वही इज्जत व एहतराम मिलता है जो डॉक्टर को दिया जाता है। इसीलिए आलमी यौम नर्स के मौके पर माशरे की जानिब से नर्सों की खदमात का एतराफ़ करके खराज तहसीन पेश किया जाता है। इनकी हौसला अफजाई की जाती है, इनके मसाइल पर तवज्जो दी जाती है। इसी मुनासिबत से आज औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और शिवसेना वगैरह की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्रामों में नर्सों का इस्तकबाल किया गया। घाटी अस्पताल में नर्स एसोसिएशन की इंदुमती थोरात और मैट्रन केदारे ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में घाटी की नर्सों और जेर तरबियत नर्सों को तिब्बी खदमात का हल्फ दिलाया गया। इंदुमती थोरात ने अपने खिताब में नर्सों के मसाइल को नजरअंदाज करने पर हुकूमत व महकमा सेहत की मजम्मत की। या दिवशी सकाळी आम्ही सर्व परिचारिका एकमेकी एक दिवा पेटवून तो संपूर्ण जेवढ्या परिचारिका असतात तो एका दिव्याने आम्ही सगळेजणी तो दिवा पेटवून घेतो आणि ज्या आमच्या मेट्रन असतात त्या आम्हाला शपथ देतात की आम्ही रुग्णसेवा करत असताना कसं वागलं पाहिजे आणि ही शपथ आम्ही आमच्या मनामध्ये ठाम घेतो आणि त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये आम्ही जगत असतो। परिचारिका ह्या रुग्णसेवा करत असताना खूप मनापासून काम करतात आणि कोविड काळामध्ये याचा अनुभव सर्व जनतेला आलेला आहे। कोविड काळामध्ये आम्ही परिचारिका आमच्या स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन आम्ही रुग्णांची सेवा केलेली आहे आणि कोविडचे रुग्ण ज्यावेळेस बरा होऊन जाताना जो हास्य त्याच्या चेहऱ्यावर असायचं, कारण कोविडमध्ये लोकांना इतकी भीती होती की मला कोविड झाला, मी आता आत आलो आणि मी आता मरणारच, अशा त्यांच्या त्या भावना असायच्या। परंतु आम्ही ड्युटीवर असताना त्यांचं मनोधैर्य वाढवायचो, त्यांना समुपदेशन त्यांचं करायचो की नाही बाबा तुझा आजार बरा होणार आहेस, हा आजार असा नाही की बरा होत नाही, फक्त तू व्यवस्थित सगळ्या औषधं घे, गोळ्या घे, जेवण व्यवस्थित कर आणि टेन्शन घेऊ नको। हे आमच्या परिचारिका पूर्ण जगामध्ये या कोविड काळामध्ये अशा प्रकारे रुग्णांना सेवा दिलेली आहे।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आलमी यौम नर्स के मौके पर IMA हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें एसोसिएशन की वुमेन्स डॉक्टर्स विंग की जानिब से 55 नर्सों का इस्तकबाल करके इनकी खिदमात की सताइश की गई। प्रोग्राम में डॉक्टर सचिन फडणीस, डॉक्टर उज्ज्वला दहीपडे, डॉक्टर मंजूषा और डॉक्टर रश्मी बोरेकर वगैरह मौजूद थे। इथून आपल्याला वाटतं आपण बॉस आहोत, इथून पास झालेलो आहोत एवढं जनरल सर्जरी, पण तिथं गेल्यानंतर सिस्टरनी इथं आम्ही कधीही सॅम्पल घेतलं नाही, ब्लड सॅम्पल किंवा बाकीचं जे हिस्टोपॅथचं सॅम्पल कसं कलेक्शन करायचं किंवा कसं प्रिझर्व करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी ब्रदर आणि सगळा ओटीचा स्टाफ करतो। त्याचा कधीही आम्हाला गंध नव्हता, आम्ही हवेत असायचो। पण जेव्हा मुंबईत गेले तेव्हा मला लक्षात आलं की आम्हाला त्याच्यातलं ABCD काहीही येत नाही ॲज अ डॉक्टर म्हणून। स्टाफ इतक्या एक्सपर्ट होत्या, एवढंच नाही जेव्हा राऊंडला जायचो तर ॲज अ ज्युनियर रेसिडेंट तिथल्या स्टाफ ह्या इतक्या उच्च लेवलच्या आणि त्यांचं नॉलेज, त्यांचं प्रेझेंटेशन आणि त्यांचं जे एज्युकेशन असतं ते खूप हाय लेवलचं असतं आणि खूप साऱ्या गोष्टी जर शिकायला मिळत असेल, इव्हन घाटीमध्ये सुद्धा जेव्हा आपण रेसिडेंट असतो त्या पहिल्या ज्या आपल्या क्लोजस्ट लोक जे असतात त्या नर्सेस असतात आणि त्यांच्याकडूनच खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात। आणि सिल्लोड में शिवसेना की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आलमी यौम नर्स मनाया गया। नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर ने यहाँ की नर्सों को नारियल और शाल देकर इनका इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में डॉक्टर मचिंदर पाकरे, अब्दुल आमिर, राजेंद्र ठोमरे, दीपाली भंवर, मेघा शाह, डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, नर्स प्रतिभा कुलकर्णी, संगीता सोनोने, भीमलता कोहली, मनीषा वाघ, लता परदेशी, आशा वाघमारे, रेखा डाकोरकर, ममता परदेसी के अलावा शिवसेना के मकामी ओहदेदार और कारकुन वगैरह मौजूद थे। सिल्लोड सोयगाव तालुक्यातील रुग्ण या ठिकाणी येतात, पण ते भोगणांची असते किंवा प्रेग्नन्सी असते, टाळाटाळ कुणाची होऊ नये यासाठी साहेबांनी त्यांना सूचना दिलेली आहे, त्यांचं ते तंतोतंत पालन या ठिकाणी करतायत। आज परिचारक तुम्ही ज्या पद्धतीनं सेवा देताय तुमचा कुठेतरी सन्मान व्हायला पाहिजे, म्हणून शिवसेनेने आज तुमचा सन्मान या ठिकाणी ठेवलेला आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तमाम कौमों को साथ लेकर चलने से हो सकती है मुल्क की तरक्की। अकबर अवैसी ने कहा, मुसलमानों को मुल्क की तामीर का हिस्सा बनाने के लिए औरंगाबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कयाम। ताखीर से होश में आई म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया दावा, शहरियान को मिलेगा 8 दिन में 20 MLD इजाफी पानी। मलबे के ढेर में बदल चुकी लेबर कॉलोनी में कबाड़ का कारोबार उरूज पर। और हज 2022 के आज़मीन 19 मई तक जमा कराएं पहली किस्त, मरकजी हज कमेटी ने जारी की हिदायत। 28 और 29 मई को रखी गई है आज़मीन हज के लिए तरबियती नशिस्तें। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।